हेलो माय डियर फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी, ये नेटवर्क का टोपोलॉजी क्या है, इनके बारे में देखेंगे। और जैसे कि लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बड़ा बड़ा प्रतियोगिता परीक्षाएं होता है तो उनमें सैकड़ों कंप्यूटर, हजारों कंप्यूटरों को कैसे एक साथ जोड़ा जाता है, उन्हें कैसे एक साथ चलाया जाता है। जब एक एग्ज़ाम आरंभ होता है तो सभी कंप्यूटर में उसी समय में एग्ज़ाम आरंभ हो जाता है। उनमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे नेटवर्क है हो जाता है। तो इन सारे जो विधि होता है कंप्यूटर को जोड़ने का, इसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं इनके बारे में। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है नेटवर्क टोपोलॉजी का। नेटवर्क नेटवर्क में कंप्यूटर नोड्स टर्मिनल को जोड़ने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, यह नेटवर्क की भौतिक संरचना होती है। यह हमें बताता है कि किस विधि से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक विधि है। विधि हमें बताता है कि कंप्यूटर को कैसे जोड़ना चाहे, जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क का डाटा का उसमें संचार हो, उसमें कम्युनिकेशन हो सके। तो देखिए इनमें जो एक एक कंप्यूटर होता है, ओके, एक कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं, इनमें नोड्स कहते हैं। एक कंप्यूटर है, इनको नोड्स कहते हैं। ओके, और बहुत सारे कंप्यूटर के पूरे एक समूह को कहते हैं नोड्स कहते हैं इनमें। ओके, नोड्स और बहुत सारे समूह को हम लोग कहते हैं नोड्स करके इनको कहते हैं। एक कंप्यूटर के नोड्स और बहुत सारे कंप्यूटर के समूह को नोड्स कहते हैं। और जिस ए लाइन से जुड़ा होता है, ओके, जिस लाइन से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल लाइन। ओके, एक कंप्यूटर को नोड और बहुत सारे कंप्यूटर को नोड्स, और जिस लाइन से जुड़े होते हैं उनको नोड्स। और ये सारे कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे के जोड़ने की जो विधि होते हैं, इसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यह कई सारे विधि इनमें होता है। इन्हीं विधियों के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ओके, बस टोपोलॉजी दिया हुआ है। तो बस टोपोलॉजी को समझते हैं। जैसा कि बस में, ओके, बस में एक सीट बैठने की व्यवस्था होता है, दोनों साइड, इस साइड इस साइड इस साइड, दोनों साइड लेफ्ट राइट एक बैठने की व्यवस्था होता है लाइन से सेम। उसी के जैसे इस बस टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। बस की तरह कंप्यूटरों को इनमें जोड़ा जाता है। इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें नोड्स एक मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से बैकबोन केबल से जुड़े होते हैं। देखिए, एक मुख्य केबल से सारे कंप्यूटर है वो जुड़े हुए हैं। ओके, किसी एक नोड के खराब होने पर बाकियों के बीच कम्युनिकेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, बस टोपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर को मैं निकाल देता हूं तो बाकी कंप्यूटर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे सभी एक मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से, टर्मिनल लाइन से वह जुड़ा हुआ है। ओके, मुख्य मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। अगर जो हम लोग का मुख्य लाइन है वो ही खराब हो गया, ये मुख्य लाइन ही खराब हो गया तो बाकी कंप्यूटर भी सब खराब हो जाएगा। अगर मुख्य लाइन ही खराब हो गया तो बाकी कंप्यूटर भी खराब हो जाएगा। तो इसमें सारे मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। देखिए, अगर मुख्य ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, यह मुख्य ट्रांसमिशन लाइन है, यही खराब हो गया तो सारे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ए ट्रांसमिशन लाइन है, अगर यही खराब हो जाता है तो सारे जो कंप्यूटर में है वो भी, उनको भी नेटवर्क नहीं मिल पाएगा, वहां तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी को बोला गया है मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के खराब होने पर बाकी कंप्यूटर नेटवर्क है ठप हो जाता है। इसे इसमें डाटा एक ही दिशा ट्रेवल होता है। देखिए, इसमें डाटा एक ही दिशा में ट्रेवल होता है, यहाँ से जा रहा है तो एक रेखा में, सीधी पथ में गमन करेगा, बाकी कंप्यूटर को प्राप्त होगा। देखिए, और लिखा हुआ लोकल एरिया नेटवर्क का भी इसी नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में भी इसी नेटवर्क का, बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसको प्रश्न में पूछा जा चुका है। लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग निम्न में से कौन सा किसका उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है बस टोपोलॉजी का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक नोड के खराब होने पर
ओके, बाकी नोड्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के खराब होने पर बाकी नोड्स भी खराब हो जाएगा। ओके, रिंग टोपोलॉजी, इसमें डाटा कम्युनिकेशन की दिशा एक ही होती है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। ओके, इसमें एक लाइन के जैसा इसमें डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है। सभी नोड्स आपस में एक रिंग के आकार में जुड़े हुए देख सकते हैं। सभी नोड्स एक रिंग के आकार में आपस में जुड़े हुए हैं। इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। एक नोड कार्य करना बंद कर देता है तब भी यह फैल नहीं होता है, बल्कि दूसरे दिशा की केबल के द्वारा कार्य करता है। अगर एक है वो खराब हो जाता है तो भी वो बाकी कंप्यूटर है एक दूसरे के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है। इसमें केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें हम लोग सेंट्रल हब कहते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर बीच में एक सेंट्रल हब की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक रिंग के जैसा इनमें जुड़े होने के कारण से इनमें सेंट्रल हब की आवश्यकता नहीं होती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा की शुद्धता के लिए प्रत्येक नोड पर रिपीटर लगाया जाता है। यह नोड पार्सिंग तकनीक पर कार्य करता है। डाटा का ट्रांसमिशन तभी संभव होता है जब संचार लाइन फ्री हो। अगर देखिए यह संचार लाइन है वो अच्छे से काम कर रहा हो या फ्री हो, तभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा है वो ट्रांसफर होगा। तो इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इनमें एक सेंट्रल हब की आवश्यकता नहीं होती है। एक नोड के खराब होने पर बाकी नोड्स को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी नोड को। एवं इसमें ट्रांसमिशन लाइन तभी संभव होता है जब संचार लाइन फ्री हो। ट्रांसमिशन दूसरे कंप्यूटर में जाना है तो संचार लाइन है वो अच्छा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और भी आगे देखते हैं, यहाँ पर है स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार, इसमें स्टार के जैसा इनमें कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, इस कारण से इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। परिभाषा में आप लिख सकते हैं इस तरह की। ओके, इस तरह के नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर हब की आवश्यकता होती है। देखिए इसे एक मुख्य कंप्यूटर हब की आवश्यकता होती है। यह हब केंद्र में लगा होता है। डाटा कम्युनिकेशन मुख्य कंप्यूटर से होकर गुजरते हैं। डाटा है वो इस कंप्यूटर से होकर बाकी सभी कंप्यूटर में वो जाता है। किसी नोड के खराब होने पर आसानी से बदला जा सकता है तथा इसके नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर एक नोड अगर खराब हो जाता है तो उसे आसानी से हम लोग बदल के निकाल सकते हैं। उसे एक नोड के खराब होने पर बाकी नोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एवं एक नोड के खराब होने पर बाकी नोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यदि जो सेंट्रल हब है, इस सेंट्रल हब ही यदि खराब हो जाता है तो बाकी जो नोड्स है वे भी काम करना बंद कर देगा। तो स्टार टोपोलॉजी, इसमें सेंट्रल हब की आवश्यकता होती है। एक नोड के खराब होने पर बाकी नोड या नोड्स को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे आसानी से बदल सकते हैं। मुख्य हब खराब होगा तो बाकी सब कंप्यूटर भी कार्य करना बंद कर देगा। और भी आगे देखते हैं, मेश टोपोलॉजी। चौथा नंबर है हम लोग का मेश टोपोलॉजी। देखिए मेश जैसा कि एक टेबल होता है, डाइनिंग टेबल होता है, खाने का टेबल होता है, उसी के तरह इसमें मेश टोपोलॉजी को इनमें बताया गया है। सब टेबल लगा होता है, जैसा एक मेश का एक डाइनिंग टेबल की चारों टेबल लगा होता है खाने का, सेम उसी के जैसा मेश टोपोलॉजी है। तो इनका परिभाषा को देखते हैं। एक मेश की तरह होता है, टेबल जैसा मेश लगाते हैं उसी की तरह, इसलिए इसे कहते हैं मेश टोपोलॉजी कहते हैं। इस तरह के नेटवर्क में शामिल सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए सभी नोड्स एक दूसरे में आपस में पूरा कनेक्ट है। ओके, सभी नोड्स एक दूसरे से आपस में पूरा कनेक्ट है। और भी इस कारण से इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। सभी नेटवर्क एक दूसरे के जुड़ने के कारण से इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। डाटा फ्लो किसी भी दिशा से हो सकता है। डाटा फ्लो देखिए इस दिशा से भी आ सकता है, इस दिशा से भी आ सकता है, इस दिशा से भी आ सकता है, इस दिशा से भी उसमें आ सकता है। कोई सभी दिशा से डाटा का फ्लो एक कंप्यूटर में हो सकता है। एवं किसी एक नोड के खराब होने पर अन्य
के बीच कोई कम्युनिकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की कई दिशाओं से होती है। देखिए किसी एक नोड के अगर ए नोड खराब हो जाता है तो भी अन्य नोड पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अन्य जगहों से उसको नेटवर्क है, उसको यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से कई स्थानों से उसको नेटवर्क है वो मिल रहा है। तो इसीलिए इसमें एक नोड के खराब होने पर बाकी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भी दिया हुआ है इनमें, देखिए इसमें नोड्स को आपस में जोड़ना जटिल प्रक्रिया है, जिस कारण से इसका काम कम उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें सभी नोड्स को जोड़ना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसको बहुत सारे इनको केबलों से इनको जोड़ना पड़ता है यहाँ, इसलिए यह एक बहुत जटिल और कठिन प्रक्रिया है। यह सबसे अच्छा नेटवर्क टोपोलॉजी है, उच्चतम की विश्वसनीयता प्रदान करता है। देखिए ये सबसे कठिन प्रक्रिया भी है एवं सबसे उच्चतम, कई बार प्रश्न में इसको पूछा जा चुका है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे अच्छा कौन सा नेटवर्क का टोपोलॉजी है, तो वो है मेश टोपोलॉजी। और सबसे कठिन कौन है, तो वो भी उसका उदाहरण ही होगा मेश टोपोलॉजी। सबसे अच्छा होने का कारण यह है कि इसमें कई स्थानों से कंप्यूटरों को कई केबलों से जोड़ा जाता है, एवं कठिन होने का कारण यह है कि इसको जोड़ने के लिए बहुत सारे केबलों की प्रयोग होता है, जो कि बहुत जटिल होता है, इस कारण से इसे जटिल भी कहते हैं। एवं देखिए यह टोपोलॉजी अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। वायरलेस तकनीक के द्वारा मेश टोपोलॉजी का निर्माण अपेक्षा की सरल होता है। वायरलेस जैसे कि वाईफाई वगैरह हो गया, ओके, ब्लूटूथ वगैरह हो गया आदि, ये सबसे अच्छा तरीका है इसका उदाहरण में अगर देखें तो, क्योंकि वाईफाई में कई सारे नेटवर्क है, वो आके इधर से उधर से बहुत सारे उसमें जुड़ जाता है। ओके, तो चलिए और भी आगे देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। देखिए ट्री ट्री बोलने से समझ आ रहा है पेड़ के जैसा ही, जैसा कि एक पेड़ है वो अपना एक जड़ से वह पेड़ है वो जुड़ा होता है, जड़ से, उसी जड़ से उसको खनिज पदार्थ पोषण की उसको पूर्ति होता है, उसको पानी की पूर्ति होता है, खनिज पदार्थ की पूर्ति होता है, वह जड़ पर है, सभी तनाएं शाखाएं पूरा सब उस पर पूरा डिपेंड रहता है। तो इसी को बोला गया है। इसमें सभी नोड्स और नोड्स अधीनस्थ से जुड़े होते हैं। देखिए अधीनस्थ से जुड़े होते हैं, ये दोनों है वो इसके अधीनस्थ में जुड़े हैं, ये है वो इसके अधीनस्थ में जुड़े हैं, एक दूसरे का अधीनस्थ होता है। जैसा कि बताया पत्ती है तना के ऊपर निर्भर है, तना है वो और भी शाखाओं के ऊपर और वो जड़ के ऊपर पूरा ये निर्भर होता है। किसी भी नोड के खराब होने पर अधीनस्थ नोड्स में कम्युनिकेशन ठप हो जाता है। अगर देखिए अगर यही खराब हो जाएगा तो ये उस पर क्या है, अधीनस्थ है, दो ठो उसके ऊपर अधीनस्थ है, वो भी ठप पड़ जाएगा। तो एक नेटवर्क किसी भी नोड्स के खराब होने पर अधीनस्थ नोड्स में कम्युनिकेशन ठप हो जाता है। इस नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने की क्रिया जटिल होती है, इसलिए इसका उपयोग भी कम होता है। इसका उपयोग है कम होता है, जैसे एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा है, एक चैन की तरह इनमें जुड़ा होता है, जो कि प्रक्रिया कठिन होता है, इस कारण से इसका उपयोग कम किया जाता है। इस टोपोलॉजी में रूट नोट सर्वर की तरह कार्य करता है। जो रूट है वो एक सर्वर की तरह कार्य करता है, यहाँ से बाकी कंप्यूटरों को वो ट्रांसफर होता है, नेटवर्क है वो। एवं यह टोपोलॉजी पदानुक्रम डेटा के संचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पदानुक्रम यहाँ जाएगा, उनके बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उनके बाद इन दोनों में आएगा, ऐसे करके पदानुक्रम इनमें ट्रांसफर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी को सीखे हैं, इनमें बहुत सारे टोपोलॉजी के बारे में सीखे हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। मेश टोपोलॉजी मेश की तरह जोड़ा जाता है, ट्री टोपोलॉजी एक ट्री के जैसा जोड़ा जाता है कंप्यूटरों को। ओके, बस टोपोलॉजी के बारे में देख लिए, बस के जैसा इनमें जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी इनमें रिंग के तरह इनमें कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। स्टार टोपोलॉजी तो जो स्टार टोपोलॉजी इसमें स्टार की तरह जोड़ा जाता है। तो इससे अवश्य आप समझ गए होंगे कि हजारों कंप्यूटरों को सैकड़ों कंप्यूटरों को कैसे एक दूसरे से इनमें जोड़ा जाता है, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें नेटवर्क का यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हो, उसमें ट्रांसफर हो सके।
वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया भारद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो आप और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।